सभी जो है वो रेडी होकर अपना पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। नीचे आती है तभी अचानक से उससे फ़ोन आता है रिद्धि का। और इससे पहले रिद्धि की मॉम भाग्यश्री और जो नील की माँ है, नील की आई जो है, उनके बीच बातचीत होती है जिसमें भाग्यश्री बहुत बुरी तरीके से भड़कती है कि मुझे नहीं पता, तेरा बेटा भाड़ में जाए, सभी भाड़ में जाए, मुझे अपने पोता पोती चाहिए, मेरा पोते पोती मुझे दे दे और मैं उन्हें लेकर तुरंत मुंबई चली जाऊंगी। भाग्यश्री इस तरीके से कह रही है और उसकी कंडीशन बिगड़ने लगी है। और नील की आई जो है वो कहती है कि आपकी मेरी एक तरह से बात हुई थी, डील हुई थी ना कि बच्चों की कस्टडी लेने में मैं आपकी हेल्प करूँगी और जब तक आप अपने पोता पोती को मेरे घर में रहने दोगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, दोनों में कहासुनी हो जाती है। और वहाँ उस तरफ से तभी रिद्धि फ़ोन करके सभी को बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है मम्मी के साथ। तो सभी कहती है घबराओ मत, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो और जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ लेकर पहुँचो। और ये सब कुछ जो है नील की आई और नील की बहन सुन लेते हैं कि सभी को जाना है हॉस्पिटल। जैसे ही नील आता है वो पूछता है सभी के बारे में, तो रिद्धि और उसकी माँ जो है वो बात घुमा देती हैं कि वो कहीं रेड वेड मारने गई है और इस वजह से वो जल्दबाजी में चली गई और उसका फ़ोन भी यहीं रह गया है इस तरीके से। तो नील कहता है कि चलो ठीक है, आज बच्चों को मैं रेडी कर देता हूँ, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह मैं बना देता हूँ और सही को मैं स्कूल भी छोड़ दूंगा इस तरीके से। लेकिन अचानक से जब वो सब कुछ कर रहा होता है, फ़ोन में एक मैसेज आता है कि सभी के अकाउंट से 50,000 के करीब जो पैसे हैं वो निकले हैं, पेमेंट हुई है सिटी हॉस्पिटल में। तो ये मैसेज देखने के बाद अचानक से दिमाग घूम जाता है नील का और वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। उसकी बहन रोकती रहती है लेकिन वो सुनता नहीं है और हॉस्पिटल जाकर उसे देखने को मिलता है कि सभी गिड़गिड़ा रही है एक तरह से कि मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जब उसने बाहर जो काउंटर होता है, रिसेप्शन होता है, वहाँ पर पता किया कि सभी ठक्कर एडमिट है क्या, तो वो कहती कि नहीं उनकी मदर लो है। तो वो कहता है कि आई तो घर पर थी, मदर लो कौन सी हुई है। तो तभी उसको शक हो जाता है और जब अंदर जाकर देखता है कि सभी गिड़गिड़ा रही है, मम्मी जी ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए, मुझ पर और मेरे बच्चों पर आपका ही हक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं वहाँ रह रही थी, आपको तो पता ही है, आप बच्चों को मुझसे छीन रही थी, इस वजह से नील ने मेरे मांग में सिंदूर भरा था और मुझे मजबूरी में उसके घर में रहना पड़ रहा है। मैंने उससे शादी थोड़ा की है, मैं उसकी पत्नी थोड़ा हूँ, वो मेरा पति थोड़ा ही है, मैं तो मजबूरी में रह रही हूँ। तो ये सारी बातें जो हैं वो नील गेट के बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है और अचानक से वो वहीं पर गिर पड़ता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गिर पड़ता है और उसको उठाकर एडमिट किया जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो शॉक वॉक भी दिया जाता है, लेकिन नील की कंडीशन में ज़रा सा भी सुधार नहीं होता है और सारे फैमिली मेम्बर जो है वो भी वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि नील ने कुछ ऐसी बातें सुन ली हैं जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी, हम कोशिश करके देख चुके हैं लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और इस समय नील जो है वो कोमा में जा चुका है। सभी बहुत बुरी तरीके से पछताती है। नील की आई बहुत खड़ी खोटी बातें सुनाती है सभी को, कहती है तू मेरा बेटा खा जाएगी, जैसे तू भाग्यश्री का बेटा खा गई है और तू औरत ही बेकार है, तू लड़की ही बेकार है, बदकिस्मत है, बहुत सारी बातें बोलती है। और सई भी हॉस्पिटल आ जाती है। सई और सभी दोनों मिलकर नील को जल्दी ठीक हो जाए इसके लिए जो मंदिर बना है हॉस्पिटल में वहाँ पर जाकर प्रार्थना करते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताओ नील ठीक होगा, उसको पहले की जो उसकी याददाश्त है वो वापस आ जाएगी या नहीं आएगी।